हेलो एवरीवन, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10 अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इनका शून्यक ज्ञात करना है, तो हम इन्हें पी एक्स मान लेते हैं क्योंकि एक्स एक्स है, इसलिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। प्रश्नानुसार क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो इन बहुपद को शून्य बना देंगे, तो जीरो कर दिए। इनका शून्य ज्ञात करना है। इससे पहले हमें कुछ बात समझनी होगी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? ये द्विघात बहुपद है। बराबर कर देंगे जीरो तो ये द्विघात समीकरण हो जाएंगे। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं जिन्हें अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये शून्यकों का योग हो गया। अल्फा प्लस बीटा इसको क्या करेंगे? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और अल्फा गुने बीटा शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। तो यही संबंध है। संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कहा जा रहा था। तो पहले हम शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकालने से पहले हम ए और सी है, इनको गुना करेंगे। ए और सी को गुना कर देंगे तो 8 हो जाएंगे, माइनस 8 होंगे। तो माइनस 8 का अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, 8 ही का कर लेते हैं। तो 2 इसका 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएंगे। इसका भी 2 का डिवाइड करेंगे 2 हो जाएंगे। तो दो टर्म लिखना है। मिडिल टर्म के स्थान पे 2 टर्म रखना है। तो मिडिल टर्म के स्थान पे क्या टर्म रखना है? हमें 2। तो 2 टर्म रखना है, तो 2 दूनी 4। तो 4 में से 2 घटा देते हैं, 2 दूनी 4, माइनस 4 में से प्लस 2 घटा देंगे तो माइनस 2x हो जाएंगे। तो 2 टर्म रख लेते हैं, माइनस 4x और प्लस 2x। देखिए ये सत्य है या असत्य है देखना होगा। 4 दूनी 8, तो ए सी देख रहे हैं 1 में और सी में गुना करें तो माइनस 8 है जो सत्य हो जा रहा है। और 4 में से माइनस 4 में से 2x घटाएंगे तो माइनस 2x हो जाएंगे। ये सत्य है। यही क्या होगा? मिडिल टर्म में 2 टर्म आएंगे। माइनस 8 बराबर क्या होगा? 0 है। अब क्या है ना, दोनों में कॉमन ले लीजिए। दोनों में कॉमन क्या है? x है, तो आप x लीजिएगा। इसमें x माइनस 4 हो जाएंगे। इसमें 2 कॉमन है दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो इसमें x बच गया, इसमें 4 बच गए, इसमें 0 हो गया। या लिखेंगे x माइनस 4, इसमें भी x माइनस 4, इसमें भी, दोनों में। तो x माइनस 4 ले लेना है, जो बच जाता है। तो x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या है ना, यदि ले लेंगे, क्या लेंगे? x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो x का मान हमारा कितना आ गया? 4। यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x का मान हमारे पास माइनस 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो x का मान एक 4 आया, एगो x का मान माइनस 2 आया। तो अब कह रहा था शून्यकों का, है ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता कीजिए। तो करते हैं इनका सत्यता। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। पहला हमने क्या कर लेते? ए लिख लेते। ए का मान यहाँ पर दे रखा है, एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, तो ए का मान 1 लिख लेते हैं। बी का मान यहाँ पे भी हम क्या कर लेते? लिख लेते हैं। बी का मान यहाँ पर देखिए, एक्स के बगल में माइनस 4 है, तो माइनस 4 आपको लिख देना होगा। सी का स्थान, सी है माइनस 8, तो माइनस 8 आपको लिख देना, ये सी है। तो शून्यकों का, है ना, देखिए अल्फा प्लस बीटा, हमारा अल्फा कितना है? 4 है। इनको अल्फा मान लेते हैं, इनको क्या मान लेते हैं? बीटा। तो ये 4 प्लस बीटा का मान माइनस 2 है। तो इसमें 4 में से माइनस 2 जाएगा तो 2 नहीं बचेगा। फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मान 1 है, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, ए का मान 1 है। अब बी का मान माइनस, सॉरी, ये बी का स्थान पे माइनस 2 दे रखा है। सॉरी, यहाँ पर माइनस 2 है, बी के स्थान पर क्या है? माइनस 2 है। इनको 2 बना लीजिएगा। तो यहाँ पर भी आपको 2 बनाना है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होंगे, 2 हो जाएंगे प्लस। 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा। तो ये भी है ना, माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई जो सत्य है, इसका भी मान 2 ही आ रहा है, इसका भी योग कर रहे हैं तो 2 ही हो रहा है। दोनों का संबंध सही है। अल्फा गुने बीटा देखते हैं। अल्फा गुने बीटा इज इक्वल टू, अल्फा का मान हमारे पास है ना 4 है, बीटा का मान माइनस 2 है। 4 दूनी 8, माइनस 8 हो जाएंगे।
अब देखते हैं सी बाई ए। तो सी हमारे पास यहाँ पर है -8, तो -8 लिख देंगे। ए का मान 1 है तो 1 भाग देंगे। तो इसका भी संबंध है ना, दोनों का संबंध ठीक है। अल्फा गुने बीटा किए तो -8 आया, और सी बाई ए किए तो तैयो -8 ही आया। दोनों का संबंध ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, शून्यक भी ज्ञात कर लिया और गुणांकों में सत्यता का जांच भी कर लिए। अतः लिखेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध सही है। ठीक है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों का है ना संबंध क्या था, सही था। तो क्वेश्चन 1 हमने बना रखा है। क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया था, क्वेश्चन 2 में हमें दे रखा है कि 5s² - 4s + 1 = 0 मान लेते हैं। इनको शून्य ज्ञात करनी है हमें। तो शून्य ज्ञात करनी है तो या लिखेंगे, ये 2s का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुने a, इसको मान लेते 2s को a मान लेते, अब गुने इसको b मान लेते, 1 को क्या मान लेते b के स्थान पर 1 है तो 1, अब +1 का a² बराबर 0। ये a² - 2ab + b² का फार्मूला आप जानते हैं। a + b का फार्मूला आप जानते हैं ना, क्या होता है, a² नहीं, यहाँ माइनस लगा दीजिए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b² का फार्मूला a - b का होल स्क्वायर होता है। तो इसी तरह है ना ये ढांचा, इसी ढांचा को क्या कर देते हैं, a - b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसको a - b लिख दीजिए। 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख दीजिएगा, 0। या लेके देखिए, या इसको 2 मरतबा भी लिख सकते हैं, 2s - 1 और 2s - 1 = 0। यदि 2s - 1 = 0 तो s का मान क्या होगा, 2s हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा। ठीक है, या s = क्या होगा, ये गुना है, बटा में जाएगा तो 0 में 1 जोड़ेगा तो 1 है ना होगा, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह यदि इनका भी मान निकालेंगे, 2s - 1 = क्या है, 0। जिस तरह इनको सोल्व किए तो 1/s का मान 1/2 हो गया। इसी तरह इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास s का मान 1/2 निकलेंगे। कितना निकलेंगे, 1/2। अब शून्यकों और गुणांकों का संबंध हमें जांचना है। तो अल्फ़ा + बीटा, इनको हम कह देते हैं अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। दोनों को देखते हैं अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा का मान 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है। इसका बटा का जोड़ करेंगे तो 1 + 1/2 बराबर, इसको 1 1 2 में से 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह -b/a होता है। तो -a का मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं। a का मान हमारे पास, a का मान कितना है, 4 है तो 4 लिख लेंगे। b का मान यहाँ पर कितना है, -4 है तो -4 लिखेंगे। c का मान जो दे रखा है 1 है। ठीक है, फार्मूला में होता है -b/a, तो माइनस लिख दिए। -b कितना है, 4 है, a कितना है, 4 है। इसमें भाग देंगे तो इसको माइनस माइनस प्लस, और 4 में से 4 से भाग देंगे तो 1 है ना आएगा। ए बी क्या है, फार्मूला हमारे पास -b/a, ए बी सत्य है। -b/ क्या है, ए बी सत्य हो जाएंगे। तो ये शून्यकों का योगफल बराबर -b/a है। ये इनका योग भी देख रहे हैं a है, और -b/a का मान भी 1 है, दोनों सत्य है। अल्फा गुने बीटा देख लेते हैं। अल्फा गुने बीटा, अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है। इन दोनों को गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इनका फार्मूला होता है c/a, अल्फा गुने बीटा का फार्मूला c/a। तो हमारे पास c कितना है, 1, और a का मान कितना है, a का मान 4 है, बराबर देख रहे हैं इनका भी 1/4 है। देख रहे हैं अल्फा गुने बीटा = 1/4, c/a भी देख रहे हैं 1/4 है। दोनों क्या है, दोनों का संबंध सेम है। अल्फा गुने बीटा किए तो 1/4 है, और c/a किए तो 1/4, इतना के लेवल में आ रहा है। तो दोनों संबंध ठीक है। तो अतः लिखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों, यहाँ पर लिख दीजिए, गुणांकों का संबंध क्या है, सही है।
है ना, शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध सही है। क्वेश्चन है ना, अब चलते हैं थ्री की ओर। थ्री में दे रखा है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इनका भी गुणनखंड कर लेते हैं, या 6x लिख लेते हैं। मिडिल टर्म के स्थान पर दो टर्म लिखना है, तो 6 त्रिका 18 होता है, तो 9 और 9 में 2 से गुना किया तो 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 9x प्लस 2x रख देंगे। ये 9 में से 2 जाएगा तो -7 हो जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है, बराबर 0 लेंगे। अब या लिखेंगे, ए में 3 कॉमा है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। x है तो x ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे। इसमें बच जाएगा 3 में भाग देंगे, 3 दूनी 6 x बच जाएंगे। इसमें भाग देंगे तो सिर्फ 3 बच जाएंगे। इसमें आपको कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो 1 ले लेंगे। इसमें बच जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। या लिखेंगे, ये 2x माइनस 3 दोनों में है, तो लिख देना होगा 2x माइनस 3 दोनों में ले लेंगे। इसमें 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। या तो ये 0 होगा तो गुना किया गया तो ये 0 हो गया है, तो यही ले रहे हैं। यदि अगर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो तो है ना, x का मान क्या होगा, 2x बराबर 0 प्लस 3 होंगे। या x का मान ये गुना है तो बटा में जाएंगे, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3/2 हो जाएंगे। इसी तरह है ना, यदि है ना 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर 0 माइनस 1, या x का मान क्या होगा -1/3। तो हमारे x का मान 3/2 है और x का मान -1/2 है। तो इनका शून्यकों का योग पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? शून्यकों का योग और इसका संबंध क्या है। तो पहला लिख लेते, a का मान यहाँ पर दे रखा है 6, क्या है 6। b का मान दे रखा है -7, c का मान दे रखा है -3। इनका संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा। इनको अल्फा मान लेते हैं। इनका अल्फा का मान 3/2 है और बीटा का मान -1/3 है। देख लेते हैं अल्फा और दोनों को जोड़कर। अल्फा का मान हमारे पास दे रखा था 3/2 और प्लस बीटा का मान दे रखा है -1/3 है। इनका बटा का जोड़ कर लेते हैं तो इनका एलसीएम 6 आएंगे। कितना होंगे? 6 आएंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9 हो जाएंगे। इसी तरह 3 दूनी 6 तो 2 आया, 2 इकाई 2 -2 हो जाएंगे। तो इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6 हो जाएगा। फार्मूला में होता है -b/a, तो माइनस फार्मूला का है। अब b क्या है? -7 है और a कितना है? 6 है। तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसके इतना लेवल में है तो -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ रहे हैं तो 7/6 हो रहा है। -b/a कर रहे हैं तभी 7/6 है। दोनों गुना संबंध सही है। इसी तरह अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा का मान हमारे पास दिया था 3/2 गुने -1/3। इनको गुना करते हैं तो है ना, 3 से 3 ही कट जाएंगे, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 कट के -1/2 होंगे। इसका फार्मूला था c/a, तो c हमारे पास -3 है। a कितना हमारे पास? a का मान 6 है, a का मान 6 है। तो 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6, इतना ही आ रहा है। ये भी c/a भी -1/2 आ रहा है। अल्फा गुने बीटा भी -1/2 आ रहा है। दोनों संबंध ठीक है। तो अतः लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध क्या है? सही है। ठीक है, इन दोनों का संबंध क्या है? सही है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध सही है। क्वेश्चन है ना 4 में दे रखा है। 4 में हमें दे रखा है कि 4u² प्लस 8u बराबर 0। ठीक है, तो आप इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन ले रहे हैं तो u² बच गया। इसमें 4 दूनी 8 होता है, u बराबर 0। अब लिख देंगे, या 4 जो है ना गुना है तो बटा में करेंगे तो 0 में 4 से भाग देंगे 0 भी हो जाएगा। तो u² प्लस 2u इज इक्वल टू 0। या लिखेंगे, या u दोनों में कॉमन है तो u ले लेंगे। इसमें u बच गया, इसमें 2 बच गया बराबर 0। यदि एक मरतबा u का मान 0 हो जाएगा, क्या होगा? 0।
एक मतलब u का मान लेंगे u प्लस 2u इज इक्वल टू 0। तो u का मान क्या होगा, -2 हो जाएंगे। क्या होगा, -2। तो हमें शून्यकों और गुणांकों का संबंध चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो उससे पहले है ना, इसमें a का मान दे रखा है 4। क्या है, 4। अब b का मान 8 है। कितना है, 8 है। और c का मान इसमें है ही नहीं है। तो c का मान क्या हो जाएगा, जब नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा चेक लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अल्फ़ा का मान 0 हो जाएगा। अब बीटा का मान -2 हो जाएंगे। इसको करेंगे, जोड़ेंगे तो -0 में 0 जोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा। फार्मूला -b/, होता है। तो माइनस लिख दिया। अब b का मान 8 है, a का मान 4 है। इसमें भाग दे रहे हैं तो -2 आ रहा है, ये सत्य है। तो फार्मूला -b/a लिख देंगे। तो शून्यकों का योग भी देख रहे हैं -2 है, और -b/a कर रहे हैं तभी -2 है। दोनों सत्य है। अल्फ़ा गुने बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। नहीं, सी अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा का मान 4 है। अब बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान आपको दे दिया है यहाँ पर, देखिए 0 है। सॉरी, अल्फ़ा का मान जो 0 है, अब बीटा का मान -2 है। इनको गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। फार्मूला में होता है c/a। तो c का मान 0 है, a का मान 4 है। इसको भाग दीजिए, 0 होगा। ये भी सत्य है। तो लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध क्या है, सही है। ये भी संबंध क्या है, सही है। ये भी संबंध आपको लिख देना है। ये भी सुना है ना, शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध क्या है, सही है। क्वेश्चन है ना। अब चलते हैं 5 की ओर। 5 में दे रखा है, 5 में देखिए, 5 में दे रखा है u² नहीं t² - 15 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको क्या करेंगे, t² लिख देंगे, -√15 का होल स्क्वायर लिख देंगे, बराबर 0। अब देख रहे हैं ये a² b² का फार्मूला है। हम जानते हैं कि a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b होता है। ये हम फार्मूला जानते हैं, a² - b², a + b × a - b। इसी तरह ये a है, ये b है, तो a² b²। तो ये क्या होगा, दोनों का जोड़ेंगे, √15 हो जाएगा इंटू t -√15 हो जाएंगे, बराबर क्या होगा, 0। यदि क्या है ना, इसको ले लेते हैं t + √15 बराबर 0। तो ये क्या है, प्लस है, तो बाईं ओर दाईं ओर जाएंगे तो t का मान क्या होगा, √-15 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी ले लेंगे। यदि t -√15 बराबर क्या है, 0, तो t का मान क्या हो जाएगा, ये प्लस है, इधर आएंगे, ये माइनस है, इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो हमारा एक अल्फ़ा का मान -b है, बीटा का मान क्या है, 15 है। तो पहला देख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा करके। अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ लेते हैं। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास -15 था, √15, प्लस बीटा का मान 15 था। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और फार्मूला होता है -b/a। तो a का मान पहले हम लिख लेते हैं, a का मान 1 है। देखिए यहाँ 1 है, ये क्या है, a है। अब b का मान तो है ही नहीं इसमें, तो b का मान 0 हो गया। और c का मान क्या है, -15 है। क्या है, -15 है। तो हमें पहला -b/a करना है। तो माइनस लिख दिए, b का मान 0 है। अब a से भाग देंगे तो 1, इसमें 1 में 0 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। ये दोनों संबंध ठीक है, -b/a। इनका भी मान 0 आ रहा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा भी कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा, तो -15 गुने क्या होगा, -15 गुने a का मान 15 है। दोनों को गुना करते हैं तो -15 हो जाता है। क्या होगा, -15। 2 का वर्गमूल 1 निकलेगा। इसका होता है c/a। तो c का मान हमारे पास -15 है। क्या है, a का मान 1 है। इसमें भाग देंगे तो -15 ही हो रहा है, तो ये का c/a कर देंगे। तो ये भी देख रहे हैं, दोनों का संबंध सही है। अतः लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध क्या है, सही है। गुणांकों का संबंध सही है। ये भी आपको लिखना है, सही है। 5 की ओर चलते हैं, 6 की ओर चलते हैं, सॉरी। तो 6 में दिया है 3x² - x - 4 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब इनका भी क्या होगा, शून्य ज्ञात करनी है। तो 3x² है, ये मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म की स्थान पे 2 टर्म रखनी है। एक तो है ना +3x में से
4x घटा देंगे तो -x हो जाएंगे। इनको गुना करेंगे 4×3 12, ए और सी के लेवल में आएगा। 4×3 12, ए और सी करेंगे तो 4×3 12 दोनों सत्य हो रहे हैं। तो ये क्या है ना, यही टर्म यहाँ पे आएंगे। अब या लिखेंगे, ये में 3x है ना दोनों में कॉमन, तो 3x कॉमन ले लेंगे। इसमें बच जाएंगे x, इसमें बच जाएंगे 1, इसमें भी 4 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएंगे 1, इसमें भी बच जाएंगे 1 बराबर 0। अब क्या है ना, या लिखेंगे x + 1 × 3x - 4 = क्या है 0। अब यदि x + 1 = 0 तो x का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या होगा -1। इसी तरह 3x - 4 = 0 तो x का मान क्या होगा 3x है, ये माइनस है, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। या लिखेंगे x = 4/3। अब शून्यकों और गुणांकों का संबंध पूछ रहे थे तो a का मान देखिए यहाँ पर, a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान क्या होगा -1 और c का मान क्या होगा -4 हो जाएंगे। क्या होगा -4। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा देखना है। अल्फ़ा हमारे पास क्या है -1, बीटा क्या है 4/3। तो अल्फ़ा का मान -1 और बीटा का मान क्या है 4/3 है। इसका बटा का जोड़ कर लेते हैं तो 3 कर लेंगे, इसको -3 इसमें भाग देंगे तो 3 3 कट गया, 4 ना आएगा। तो 4 में से 3 गया तो 1/3 होगा। फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b का मान क्या है -1 है, अब बटे में a का मान क्या है 3 है। तो इसको भाग देंगे, माइनस माइनस प्लस होएगा तो 1/3, ये भी सत्य कर रहे हैं -b/a। और आप अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ रहे हैं तो वो भी 1/3 है, दोनों सत्य है। अल्फ़ा गुने बीटा का मान c/a होता है। क्या होता है c/a होगा। तो c का मान हमें दे रखा है, c का मान यहाँ पर आपको देखिएगा तो -4 है। क्या है, नहीं सॉरी इसको छोड़िए, पहला अल्फ़ा गुने बीटा कर लीजिए। अल्फ़ा का मान हमें दे रखा है -1, क्या है -1 है, और गुने बीटा का मान 4/3, इनको गुना करेंगे तो -4/3 हो जाएंगे। इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा गुने बीटा का c/a। तो c का मान -4 है, a का मान क्या है 3 है। तो इनको भाग, इसी को भाग दे रहे तो इतना ही आ रहा है। अल्फ़ा गुने बीटा किए तो -4/3 और c/a देख रहे हैं तो इतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी सत्य है, c/a भी सत्य है। अतः लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध क्या है सही है। ये दोनों संबंध क्या हो गया सही हो गए। अतः शून्यकों और तथा गुणांकों का संबंध सही है।